आपको खुद का बेस्ट सेल्फ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और खुद को बहुत कॉन्फिडेंट बना लोगे। बात कर रहे थे एनर्जी रूल की, तो मैंने भी अपना बहुत सारा टाइम ऐसे वेस्ट किया लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनकी बातें सुनने में। अगला बंदा जब आपके पास आता है, कोई भी बात करता है, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाते हो या करके भी दे देते हो। टाइम ये होता है कि वो बंदा चला भी जाता। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। अगला बंदा अगर कोई भी आई ना, तो शाम, अगला दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो मुझे अगले बंदे की फिक्र ही रहती है, पता नहीं उसके साथ ये हल हुआ है कि नहीं, उसका ये मसला ठीक हुआ है कि नहीं, अगर ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो ऐसे मसला हल हो जाएगा। ऐसे में बहुत हम एनर्जी दूसरों के लिए वेस्ट कर देते हैं कि हम खुद पे वर्क नहीं कर पाते, कि लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते, हम दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जब ये चीज़ों का मुझे पता लगा और मैंने ये एनर्जी गेट रूल को जब सीखा और इसके बारे में पढ़ा, तो खुद भी फिर मैंने इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। आपके बहुत बार ऐसा होता होगा आपके साथ, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द के लोग, उनके मसले मसाइल जब भी आप सुनते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे इनके साथ भी सेम सिचुएशन होती होगी। उनके बारे में सोचते रहना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना, अगले के लिए फिक्रमंद होना। अगर ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। तो दूसरों की आसानियाँ, दूसरे के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना कि कैसे वो सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। गेट रूल का मतलब ही ये है कि आप खुद की एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट, आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो, यानी अपनी बाउंड्रीज आप सेट करो जिससे आपकी एनर्जी कम से कम ज़ाया हो। आप खुद पे वर्क करो, खुद के लिए सोचो, खुद को मोर कॉन्फिडेंट बनाने पे वर्क करो, कि लाइफ के गोल्स को अचीव करने पे वर्क करो, उस पे अपनी एनर्जी को लगाओ, दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करने पे और दूसरों के लिए अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो। हम सबकी जिंदगी एनर्जी पे डिपेंड करती है। समटाइम हमारे साथ ये होता है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, हमारी बहुत लो एनर्जी हो जाती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, कुछ भी करने के लिए आपको फिट चाहिए होती है, हिम्मत चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, कि एनर्जी होती है जो समटाइम आपके पास नहीं होती है। जब आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो या खुद पे जब फोकस करना शुरू करते हो, तो तब आपके पास खुद के लिए वो एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आप अपनी बहुत सारी एनर्जी पूरे दिन में या बहुत टाइम से दूसरों के लिए ज़ाया कर रहे होते हो। सेम मेरे साथ ये बहुत बार हुआ और मेरे साथ भी सेम यही सिचुएशन थी। खुद को सेव किया, खुद की बाउंड्रीज बनाई, ताकि मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स में नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे रिलेटिव्स है, चाहे फैमिली है और गिर्द के लोगों की प्रॉब्लम्स है, मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं करूंगी। मैंने कुछ बाउंड्री सेट की, मैंने लोगों से, रिलेटिव से मिलना छोड़ दिया, उनसे बातें ज़्यादा करनी छोड़ दी, कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे टाइम दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी एनर्जी सेव कर पे खुद पे वर्क करूँ। और ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, ताकि आप भी मेरे एक्सपीरियंस अपना शेयर करने का मकसद ये है कि सेम मेरे साथ ये हो चुका है और ये 100% वर्क करता है। जब आप एनर्जी को सेव करके खुद पे लगाना शुरू करोगे, खुद ये बात मानोगे वाकई एनर्जी गेट रूल काम करता है और ये हमारी एनर्जी ही है, वर्क करने में, कुछ भी करने में हेल्प आउट करती है। और जब हमें इस एनर्जी के बारे में पता नहीं होता, तब तक हम अपनी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हो। नंबर पे द आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल ऐसा है, जैसे आप खुद के बारे में सोचोगे, खुद के बारे में एज्यूम करोगे, खुद को जैसा समझोगे, आप दूसरों को भी वैसा ही नजर आओगे, आप खुद को वैसा ही बनाते चले जाओगे। बिलीफ है कि जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं, हम वैसे ही होते चले जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, जैसा भी आप खुद को आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्म करके जैसा बनना चाहते हो, जैसे ड्रेसिंग करना चाहते हो, जैसी अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहते हो, आप जैसा बनना चाहते हो वैसा जब सोचना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद आप वैसे ही बनते चले जाओगे। और आप फिर खुद जैसा बनना चाहते हो ना, उसके लिए आप खुद को अपने कंफर्ट जोन से ना खुद को पुश करते चले जाओगे, ताकि आप सेम वैसी ही आइडेंटिटी बिल्ड कर सको। आपको खुद को पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में वर्क करना पड़ेगा। अपने सेल्फ परसेप्शन पे आपको कैसे अपना परसेप्शन पुअर मैन से रिच पीपल की तरह लेके जाना पड़ेगा, रिच पीपल की तरह बनना पड़ेगा, उनकी जैसा सोचना पड़ेगा। ये आपको कंसिस्टेंटली अपने इन्वायरमेंट को अपग्रेड करना होगा, ताकि आप अपने पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट में चेंज करो, अपनी बाउंड्रीज को चेंज करो। आप कंसिस्टेंटली इस पे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो और इम्प्लीमेंट। अपग्रेड करना है आपने अपने इन्वायरमेंट को, अपनी हैबिट्स को, अपने डेली की रूटीन को। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा आप खुद के बारे में सोचोगे, खुद के बारे में बोलना शुरू करोगे, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो और बोलते चले जाते हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी आइडेंटिटी रूल को, आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए, आपको कैसे आप खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट बना सकते हो, कैसे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो, ये सब चीज़ें जैसे आप बोलते हो, अपने बारे में सोचते हो, ये खुद ब खुद वैसी आपकी शेप बनती चले जाती है, आप वैसे होते चले जाते हो।
लास्ट में कमिटमेंट रूल, जब भी आप किसी जगह पे जाना हो या किसी से कोई बात हो जाए, आपकी कोई कमिटमेंट हो जाए कि इस टाइम पे मैंने पहुंचना है, तो कोशिश करें उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचे। और जब भी आप कोई वादा कर लें या किसी से आपका टाइम सेट हो जाए तो उससे कभी पीछे मत हटें और अपने टाइम पे जाएं, जिससे आप खुद को इस काबिल बना पाएंगे कि आप जो भी कमिटमेंट करते हैं खुद से या किसी से, आप उस पर 100% पूरा उतरते हो। कमिटमेंट का मतलब कि आप कमिटमेंट पूरी करना शुरू कर देते हो ना। अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के हार्डवर्क की तरफ आपको कोई गोल को अचीव करना हो या आपको कोई टाइम लिमिट सेट करनी पड़े या आपको कोई गोल सेट करना पड़े, तो जब आप कमिटमेंट पूरी करना शुरू करते हैं ना, तो आपको ये बहुत इजी हो जाता है कि आपने खुद के साथ भी कोई भी किया हुआ कमिटमेंट, टास्क, कोई गोल, उसको कंप्लीट करने में भी आपको, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें बहुत हेल्प आउट होता है। डेली जो भी कोई टास्क करना होता है, गोल है, कोई कमिटमेंट है, और जब खुद से और दूसरों से अपनी कमिटमेंट पूरी करना शुरू कर देते हो ना, तो डे बाय डे आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हो जिनको आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, और इससे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बेस्ट होती चली जाती है।